ठीक है, चलो सेकंड पार्ट के हिसाब से स्टार्ट करें। क्वेश्चन ये है कि टी का बाई के है, टी है, टी का बाई के है और के की माँ एम है, के की माँ एम है और एम का बाई डब्लू है, एम का बाई डब्लू है। फिर से सुन लो, टी का बाई के है, के की माँ एम है और एम का बाई डब्लू है। तो आपको बताना है डब्लू का टी से क्या संबंध है भाई? मामा बना है, तो मेजोरिटी के साथ में चला पे फिर मामा ही मान के चला भी मामा बना है। क्वेश्चन नु का है कि वो टी का बाई के है, मतलब टी है, उससे पहले अपन कल पढ़ा था कि प्लस तो मेल के लिए यूज करेंगे और माइनस फीमेल के लिए यूज करना अपन है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये था टी का बाई के है, टी है उसका बाई है के, तो बाई है तो मैंने प्लस लगा दिया। उसके बाद में बोल रहा है कि के की माँ एम है, के की मात्रा कौन है भाई? एम है, मात्रा है तो माइनस हो गया, एक पिड्डी ऊपर आ गया भाई। एम का बाई डब्लू है और एम का बाई कौन हो गया? डब्लू हो गया। अपन ने रिलेशन किसका बताना है? अपन ने बताना है कि डब्लू का रिलेशन टी से, यानी कि डब्लू टी का क्या लगा है? ये देखो, ये हो गया आप भाई हो गया, मम्मी हो गया, मम्मी का भाई कौन हो गया? मामा। तो यानी कि डब्लू क्या लगा भाई? मामा। अगर मैं उल्टा पूछ लेता टी का संबंध डब्लू से तो क्या होता भाई? मतलब आंकड़े पर्याप्त है, भाणजा या भाणजी हो जाता भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और लो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे भाई। एम की बहन आर है, एम की बहन आर है तथा एच का बाई एम है, तथा एच का बाई एम है। फिर से सुनो, एम की बहन आर है तथा एच का बाई एम है। के की मां डी है, डेल्टा डी, के की मां डी है और एम का बाई के है, एम का बाई के है। तो आपको यह बताना है कि आर है डी से किस प्रकार संबंधित, आपको यह बताना है। क्या पढ़ा भाई? आर डी से मां या बेटा या बेटी? अलग अलग आंसर आने लग रहे हैं आप सबके। पुत्री बना है, क्या है पवन? मां, पुत्री, और किसी का आंसर क्या है? पुत्रिया है। बजरंग तेरा आंसर है पुत्रिया है। चलो देखो भी क्या है, ये बोला है कि एम की बहन आर है, एम है उसकी बहन कौन है भाई? आर। बहन है तो माइनस का साइन आ गया, ठीक है। उसके बाद में बोलता है कि एच का बाई एम है, एम बाई है पहली बात तो, और किसका बाई है भाई? ये एच का बाई है, ठीक है। फिर बोलता है कि के की मां डेल्टा डी है और के की मां है, मैं यहां लिख लेता हूं अलग, अभी मेरे को ये पता नहीं, रिलेशन तो पता ही नहीं चला है। के की मां है डेल्टा डी, मां है तो माइनस का साइन आ गया। और फिर बोलने लग रहा है कि एम का बाई के है और एम का बाई के है, तो मैं इसको यहीं पर फिट कर दूं भाई, ये बहन भाई है आपस में, तो एम का बाई कौन हो गया? के, और इसकी मात्रा कौन होगी भाई? डी। इस चीज को मैंने यहां पर फिट कर दिया। अब रिलेशन आपने तो पूछा था कि आर है डी से किस प्रकार संबंधित है। हम एक बार इसको भाई बहन मान लेते हैं। आप हो गए, भाई हो गया, भाई या बहन में से कोई भी हो गया, भाई हो गया, ये मम्मी हो गई, तो मम्मी के हिसाब से ये क्या लगी भाई? पुत्री है भाई। समझ में आ गया? तो पुत्री आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे भाई। बी फॉर बॉल डेल्टा डी की बहन है, बी फॉर बॉल डेल्टा डी की बहन है, एम डेल्टा डी का पिता है, एम डेल्टा डी का पिता है, एन नेक्स्ट वाला एन, एन नेक्स्ट वाला एन है, एम की बहन है, एन एम की बहन है। तो बी का नेक्स्ट वाले एन से क्या संबंध होगा आपको ये बताना है। भतीजी बुआ दोनों ऑप्शन में है भाई, बहन बुआ भतीजी, जानकारी अधूरी है, बताओ कौन सा आंसर रहेगा आपका? बी का एन से, नेक्स्ट वाला एन से बी,
पी क्या बनेगी भतीजी। अब सुनो भी कैसे क्वेश्चन करना है पहले। बी फॉर बॉल डेल्टा डी की बहन है। बी फॉर बॉल बहन है तो माइनस का साइन, और किसकी बहन है भाई, डेल्टा डी की बहन है। उसके बाद में बोलता है कि एम है डेल्टा डी का पिता है। एम पिता है और किसका पिता भाई, डेल्टा डी का, तो पिता हो गया प्लस, ये लो भाई। उसके बाद में बोलता है कि एन है वो एम की बहन है। एन बहन है और किसकी बहन है भाई, एम की बहन हो गया। अब उसके बाद में आपको क्वेश्चन बताना था बी फॉर बॉल का एन से क्या संबंध है, बी फॉर बॉल का एन से संबंध बताना था। तो यहां से आप स्टार्ट करो, ये आप हो गए भाई या बहन जो भी हो गया, ये हो गया पापा, ये पापा की बहन कौन होगी। और मैंने कल बताया था बुआ के साथ में और चाची के साथ में कौन सा रिलेशन चलेगा अपना, चाचा वाला। अब चाचा क्या पक्के लगा, हाँ भाई भतीजा या भतीजी, तो पूरा माइनस का साइन था तो क्या होगी भाई भतीजी, यानी कि बी तो होगी भतीजी भाई, और एन क्या होगी भाई बुआ। अब क्वेश्चन तो ये सोचना है ना भाई किसके बारे में पूछा है, बी के बारे में पूछा है। अगर यहां पर मामा होता या मान लो यहां पर हो जाती मौसी, मौसी होती और मामी होती, तो उसके साथ में कौन सा रिलेशन चलेगा, मामा वाला। तो मामा क्या पक्के लगा, हाँ भाणजा या भाणजी, तो इस हिसाब से आंसर बनेगा, बन जाएगा। अब टाइप चेंज करते हैं भाई, ये आपने पहले कल का जो लेक्चर था ना आपने उसमें कर लिया था। आज जो आप टाइप करेंगे, क्वेश्चन सुनो अब क्या है। क्वेश्चन बोलता है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, कहने वाला कौन है, सुरेश है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे, कहने वाला सुरेश है, यह मेरे दादा की, यह मेरे दादा की इकलौती पुत्री की पुत्री है। यह मेरे दादा की इकलौती पुत्री की पुत्री है भाई, की पुत्री है। हाँ तो भाई सुरेश का उस महिला से क्या संबंध हुआ भाई, क्या संबंध बना भाई, सुरेश का उस महिला से क्या संबंध, आंसर बोलो। बुआ, सुरेश बुआ तो बन कौन सा गए, तू जेंडर बदल दे है। हाँ भाई सुरेश मेल है तो बुआ किस तरह बनेगा, तू बता। मेरा भाई, ऑप्शन है भाई, फुफेरी बहन, चाचा, ज्ञात नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं। सुरेश के बारे में पता कौन चला, पता होगा नहीं कहा किस तरह कर। अपने पास में दो चीजें हैं, एक तो है महिला और एक है सुरेश। सुरेश बोलने वाला कौन है, सुरेश बोलने वाला है। और सुरेश क्या कहता है, सुरेश ये बोलता है कि वह मेरे दादा, पहले तो सुरेश का दादा है, ये हो गए इसके पिता, और उसके भी पिता, ये हो गए दादा। तो सुरेश ये बोलता है कि वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री, दादा की इकलौती पुत्री यानी कि हाँ इसके पापा की बहन यानी कि एक्स की बहन होगी। ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा उड़न कर लें। ठीक है ना, कि वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री की पुत्री है। ये लो भाई, वह महिला इसकी पुत्री आ गई। ठीक है ना। हाँ अब सुरेश का संबंध बताना है पहले। सुरेश है, महिला का क्या लगा भाई, तो महिलाएं बताओगी ना क्या लगेगा। तो ये हो गया आप, ये होगी मम्मी, या मम्मी का भाई हो गया मामा, मामा का बेटा कौन हो जाएगा भाई, ममेरा भाई, है कि नहीं। तो इस हिसाब से सुरेश क्या लगा भाई, ममेरा भाई लगा। और सुरेश का संबंध बताना था पहले, ऑप्शन भाई दे रखा था, भाई कर देंगे ममेरा भाई की जगह। अगला क्वेश्चन जो एक और बनाते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, महिला की ओर संकेत कर रहे हैं और बोलने वाला कौन है, निर्मल। अब निर्मल क्या बोलता है सुनो भाई। एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, वह मेरी पत्नी के, वह मेरी पत्नी के
दादा की, वह मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है। वह मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है। तो आपको बताना है महिला है, निर्मल से किस प्रकार संबंधित था, आपने ये बताना है। हाँ, पत्नी होगी क्या? हाँ भाई, जरूरत ही कोई पड़ी, ऑप्शन नहीं हो गया इससे सब। तुम ठीक है, कहने वाला एक तो है महिला और एक कौन है? निर्मल। अब निर्मल क्या बोलता भाई? पहली बात तो बोलने वाला निर्मल, और किसके बारे में बोलने लगा वो देखना, अपन ध्यान देना है। तो निर्मल बोलने लग रहा है, निर्मल कहने लग रहा है कि वह मेरे पत्नी के, ठीक है। तो पहली बात तो निर्मल की पत्नी मान लेता हूं मैं एक बारी एक्स, वह मेरी पत्नी के दादा, उसकी पत्नी का दादा मतलब क्या हुआ भाई? इसकी पत्नी का पिता, ठीक है ना, और उसके भी पिता, तो इसके पत्नी के दादा हो गया, ठीक है। और उसकी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है। उसके दादा की एकमात्र संतान यानी कि इसकी पत्नी के पिता खुद भाई, और उसकी संतान कौन होगी भैया? महिला होगी। तो इस एक्स की जगह मैं उस महिला ने रख दूं, तो ये क्या बन गई भी? इसकी पत्नी बन गई। तो आपने इस क्वेश्चन ध्यान रखना किसके बारे में पूछा है, महिला का निर्मल से संबंध पूछा है, तो महिला क्या हो जाएगी भाई? पत्नी, और निर्मल क्या हो जाएगा? पति। एक और सुनते हैं। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए रसिका ने कहा, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए रसिका ने कहा। अब रसिका क्या करी है ये सुनो भाई, कि वह मेरी दादी के, कि वह मेरी दादी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। वह मेरी दादी के एकमात्र पुत्र का पौत्र है। जो फोटो वाला लड़का है उसका रसिका से क्या संबंध है? भतीजा या भाई? अलग अलग आंसर आओ थारे। भाई आओगा। भतीजा वाले कितने हो? 1 2 3, और भाई वाले भाई है। चलो देखेंगे भाई एक बार सॉल्यूशन करके। देखो, फोटो की ओर इशारा करते हुए रसिका कहती है, एक अपने पास में है फोटो और रसिका। अब रसिका क्या करने लग रही भाई? बोलने वाले तो रसिका है ना, और ये बात ध्यान रखना, रसिका किसके बारे में बोलने लग रही है? रसिका कहती वह मेरी, यानी कि खुद के बारे में बोली है, वह मेरी दादी के एकमात्र पुत्र। पहले तो रसिका की दादी किस तरह बनेगी? इसके पिता हो गई, और उसके पिता ये इसका दादा बन गया, और उसकी पत्नी होगी ये रसिका की दादी होगी भाई, कि वह मेरी दादी के एकमात्र पुत्र का पोता है। दादी के, ठीक है, एकमात्र पुत्र ये हो गया, और इसका क्या बनना चाहिए भाई? पोता बनना चाहिए। पोता तो तभी बनेगा रसिका का कोई भाई हो, ठीक है, और उसका बेटा ये फोटो वाला लड़का हो, तभी तो बनेगा। अगर मान लो आप इसने रसिका का पूरा बेटा बना देते उसने, तो उस हिसाब से ये देखो, ये आप हो गए, रसिका फीमेल थी तो ये हो गया मम्मी होगी, तो ये फिर कौन बन जाएगा? नाना। और नाना क्या आप के बनाएंगे भाई? दोयता या दोयती बनाएंगे, और अपन बनाना है पोता या पोती बनाना है, तो इस हिसाब से ये इधर ही जाएगा। तो इसका मतलब रसिका है, ये भाई बहन हो गए, और वो लड़का फोटो वाला लड़का यहाँ आ गया, तो ये हो गए आप पापा, ये पापा की बहन बुआ, बुआ के लागे भैया पा भतीजा, यानी कि लड़का के है भतीजा है। एक और लो भाई। एक फोटो की ओर संकेत करते विनोद ने कहा, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरी पत्नी की, वह मेरे पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है।
फिर से सुनो, वह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? पिता। क्या बना भाई? बाप। पिता बना। बजरंग किनारे जवाब पाऊंगा। एक फोटो की ओर संकेत करते विनोद ने कहा, यह है फोटो और यह है विनोद। विनोद क्या बोलने लग रहा है भाई? विनोद ने बोला है वह मेरी पत्नी की माता। पहली बात तो विनोद की पत्नी ले आते हैं अपन एक्स और उसकी माता वाई, ठीक है ना। तो बोलता है विनोद बोलता है कि वह मेरी पत्नी की माता के एकमात्र पुत्री, एकमात्र पुत्री, हाँ एकमात्र पुत्री इसकी पत्नी और उसकी पुत्री कौन है भैया? फोटो वाले में जो भी है, ठीक है ना। ये आ गया। अब आपको ये बताना था विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है। या आप हो गए, मम्मी हो गए, ये पापा हो गए, तो पापा बन गए विनोद। अगर मैं ये पूछता कि फोटो का विनोद से क्या संबंध है, या फोटो में जो है उसका पुत्री हो जाता। अब सुनते देखते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सुनो कि मधु ने कहा, ऑप्शन बेस्ड है ये सारा का सारा। मधु ने कहा, कहने वाली कौन है भाई? मधु। मेरी माता का इकलौता पुत्र, मेरी माता का इकलौता पुत्र अशोक का कोई पुत्र नहीं है। हाँ, क्वेश्चन सुनो। मधु ने कहा मेरी माता का इकलौता पुत्र अशोक का कोई पुत्र नहीं है। मेरी माता का इकलौता पुत्र अशोक का कोई पुत्र नहीं है। तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो भाई? निष्कर्ष बताना है आपने भाई, आपके हिसाब से कौन सा सही हो सकता है। ऑप्शन मैं देता हूं। पहला ऑप्शन, अशोक की केवल पुत्रियां है। हाँ या ना? अशोक विवाहित नहीं है, यह भी सही है। अशोक का कोई पिता नहीं है। बताओ। अशोक की केवल एक बहन है। या इनमें से कोई नहीं? देखो बढ़ा के देखते हैं और फिर इस पर रिलेशन समझ कोशिश करेंगे समझने की। आप किस तरह दे रखा है किस तरह नहीं है। ये बोला है कि मधु ने कहा मेरी माता का इकलौता पुत्र, तो मधु है, मधु की माता, उसका इकलौता पुत्र अशोक, ठीक है। उसका कोई पुत्र नहीं है, इसका कोई पुत्र नहीं है, ये बात बोलिए मधु ने। तो पहला ऑप्शन नू का है भाई, आपको ये बताना था कि भाई कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो नू का है कि अशोक की केवल पुत्रियां है, संभावना है पुत्र कौन, तो मतलब पुत्रियां हो सकती है भाई, है कि नहीं? पॉसिबिलिटी तो है ही। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अशोक अविवाहित ना, मतलब विवाहित ना हो, अविवाहित हो, उसकी शादी ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब यह बात भी हो सके है भाई। अगली ऑप्शन है अशोक का पिता नहीं है। अब ये भी कंफर्म को नहीं, अशोक का पिता है को नहीं, मतलब ये एक संभावना है, हो सकती है ना भी उसके पिता नहीं भी है भी। तो हम 100% गलत तो बोल ही कौन सकते, क्वेश्चन है। फिर नुका है अशोक की केवल एक बहन है। ऐसा तो कोई अपन कथन देखो ना क्या कि अशोक की केवल एक बहन है। मधु ही बोलने लग रही है के बेरा मधु छोटे वाले बड़े वाले कोई सी भी हो सका है, तो अशोक की एक से ज्यादा बहन भी हो सकती है, संभावना तो है ही। अपन ऐसा तो दिया ही कौन था कि मधु का
मधु का केवल एक, ऐसे भी तो कौन देंगे अशोक की केवल एक बहन, यह बात तो अपन बोले को रखी। अगर मैं ये दे देता तो मधु का केवल एक भाई है, तो इससे ये बता सकते हो कि अशोक की केवल एक बहन, इससे ये बात सही होगी गलत है? ये बात मैंने क्वेश्चन क्या बोला फिर से सुनो, मैंने ये बोला है अगर मैं स्टेटमेंट में ये दे दूं कि मधु का केवल एक भाई है और वो कौन है अशोक, तो मैं इससे ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं क्या कि अशोक की केवल एक बहन है और वो मधु है? नहीं निकाल सकता। समझ में आगे? इससे ये पता नहीं चलेगा। हाँ ये जरूर पता है कि मधु है, उसका केवल एक भाई अशोक जरूर बोल दिया, लेकिन अशोक की केवल एक बहन मधु है इसका कंफर्म नहीं है, एक से ज्यादा भी हो सका है। तो वैसे ही आंकड़े सारे इनमें से कोई नहीं है, लगभग लगभग सारे सही है। तो ऑप्शन फिर कौन सा दे रखा है? ऑप्शन अगले वाला ये दे रखा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर ये हो जाएगा। आप 100% सही आंसर निकालने थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते एक और देखते हैं। कोई डाउट है अभी तक किसी की भी? कौन? चलो एक और क्वेश्चन देखते फिर। सीईटी में तो इस टाइप का शायद को नहीं आ रहा था, बेसिक से क्वेश्चन आ रहे थे सीईटी के अंदर। ठीक है, कौन सा? हाँ चलो क्वेश्चन सुनो भी। अब थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट जो पजल होते हैं ना उस टाइप के क्वेश्चन उठावाएंगे, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें लेके चलेंगे। पहला क्वेश्चन तो सुनो भाई। 6 व्यक्तियों का परिवार है। 6 व्यक्ति कौन कौन है? ए बी सी डी ई और एफ। 6 व्यक्तियों का परिवार है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और उसमें भी पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर है। पुरुषों की संख्या है महिलाओं की संख्या के बराबर है। हो गया? बोलता ए और ई एफ के पुत्र है। ए और ई एफ के पुत्र है। ए और ई एफ के पुत्र है। डेल्टा डी, डेल्टा डी 2 व्यक्ति, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। डेल्टा डी 2 व्यक्ति, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। बी फॉर बॉल ए का पुत्र है। बी फॉर बॉल ए का पुत्र है और परिवार में वर्तमान में केवल एक विवाहित जोड़ा है। बढ़ाओ इसको, सिटिंग अरेंजमेंट बढ़ाओ, फिर आप ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है बताओगे भी कौन सा क्या बढ़ेगा। बन गया? किस किस का बनेगा भाई? नहीं बढ़ा है? कौन बढ़ा है? आगे बढ़ा भाई? अच्छा बढ़ा, पीछे बन गया? बन गया पीछे? पीछे बढ़ा? कौन बढ़ा? पीछे भी साइड में, लास्ट में बजरंग, विक्रम बढ़ा के? कौन बढ़ा? चलो कंडीशन तो लिख रखी होगी ना, कंडीशन जरूर लिखा करो। अगर स्लो लर्नर है तो लिख लिया, अगर डायरेक्ट कौन बढ़ पाऊंगा। ठीक है ना, स्पीड मैच जरूर करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिए। कंपटीशन में स्पीड नहीं है तो फिर
कुछ को नहीं, ठीक है ना। स्पीड के साथ पहले एक्यूरेसी फिर स्पीड, केवल स्पीड तो अपन जरूरत को नहीं, एक्यूरेसी भी जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन सुनो क्या था, उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन बनावांगे। पहला क्वेश्चन ने बोला था कि पहली बात तो 6 व्यक्ति है और 6 व्यक्तियों के नाम के क्या है भाई, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। जितने पुरुष है उतने ही महिलाएं, मेल इनकी संख्या फीमेल के बराबर है भाई, पहली कंडीशन तो ये होगी भाई। फिर नू क्या है कि ए और ई एफ के पुत्र है, ए और ई पुत्र है, और किसके पुत्र है भैया, एफ के पुत्र है। एफ के बारे में पता को नहीं कि मेल है कि फीमेल, यह बात तो कंडीशन दे ही रखी। फिर नू क्या है, डेल्टा डी 2 व्यक्ति, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है, डेल्टा डी है माता है, और किसकी भाई, एक पुत्र की और एक पुत्री की। प्लस माइनस का मतलब समझ गए ना अपन किसके लिए यूज कर रहा, तो यह भी कोई इस सब को पता चला। फिर नू क्या है, बी है ए का पुत्र है, बी फॉर बॉल किसका पुत्र है भाई, ए का, तो उरे बी फॉर बॉल उरा आ गया, पुत्र है भैया लो। अब अगली कंडीशन नू क्या है कि वर्तमान में परिवार में केवल एक विवाहित जोड़ा है, कि एक ही विवाहित जोड़ा है, पहली बात तो ध्यान रखियो, ठीक है। अब विवाहित जोड़ा है, ये देखो 1 2 3 4 आगे 2 कैंडिडेट और लेने हैं अपन ने, तभी तो 6 तो बनानी है ना, 6 की कंडीशन तो है अपने पास में। तो और फिर दूसरा मेल और फीमेल बराबर भी यह भी दे रखा है। तो अगर मैं एक बारी इसको मैं दोनों का हस्बैंड वाइफ बना दूं, ये प्लस था ये माइनस हो गया, तो परिवार में सदस्य देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो गलत हो गया, उड़ता हुआ है कोई नहीं भैया। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं भाई, डेल्टा डी के बारे में बात करूं, तो डेल्टा डी के हिसाब से बात करें तो आपने तो यही बोला कि डेल्टा डी केवल एक लड़का और एक लड़की की मात्रा है, इस हिसाब से तो 2 लड़के आगे भाई, तो ये उरे भी को नहीं आ सके। अगर मैं इसको डेल्टा डी को इधर ले आता हूं भाई, ये हस्बैंड वाइफ बना दिए, तो वे परिवार में व्यक्तियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यहां पर ही नहीं आएगा, तो बच गया कौन सा भाई, एक। तो यहां अगर मैं ले आता हूं डी माइनस कर दिया, तो हमें एक चीज पता था, आपने तो एक चीज क्या दे रखी है कि डेल्टा डी है एक लड़का और एक लड़की की मात्रा है, तो यहां एक आ गया भाई प्लस, तो एक माइनस और ले आओ, आगे को नहीं। अब परिवार में 6 सदस्य थे, ए बी सी डी ई एफ, इब्नू बताओ कौन सा कैंडिडेट बचेगा, सी बचेगा, तो इसका मतलब पूरा कौन आ जाएगा भाई, सी। मेल और फीमेल बराबर होने थे, 3 मेल हो तो 3 फीमेल, 1 2 3 मेल हो गए, 1 2 फीमेल की एक जरूरत है, तो पूरा आ गया फीमेल। हेलो बन गई कंडीशन, ये 6 कैसे फिट हो गए देख लो, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब आपको कंफर्म करना है ऑप्शंस, आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। पहला निष्कर्ष ये है कि ए बी सी डी, ए बी सी तीनों महिलाएं हैं, ए बी सी तीनों महिलाएं हैं भाई, देखो कौन। तो अगला बताओ, ई और एफ डेल्टा डी की संतान है, ई और एफ नहीं है ना। फिर नू क्या है, क्या डेल्टा डी एफ की पौत्री है, देखो इसके हिसाब से नहीं है ना। क्या ए डेल्टा डी का पति है, तो आंसर ये बन जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन बनाओगे, अगला ट्राई करो। एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ है भाई, ए बी सी डी ई और एफ, एक परिवार में 6 सदस्य है। परिवार में 2 विवाहित दंपति है, दंपति आ जाए, युगल आ जाए, हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं अपन, या जोड़ा आ जाए उसको बोलते हैं भाई, ठीक है। तो इसका मतलब 2 हस्बैंड वाइफ है इस परिवार के अंदर। और परिवार के सदस्य कौन कौन है, परिवार के सदस्य वकील है, अध्यापक है, विक्रेता है, इंजीनियर है, लेखाकार है,
और चिकित्सक है। वकील, अध्यापक, विक्रेता, इंजीनियर, लेखाकार, चिकित्सक, 6 कैंडिडेट हो गए, बन गई। अब कंडीशन पे आओ, लिख लेना, अगर नहीं बन पाता तो लिख लेना आप लोग इस चीज को। विक्रेता डी, डेल्टा डी की बात कर रहा हूं मैं, विक्रेता डी अध्यापक महिला से विवाहित है। विक्रेता डी अध्यापक महिला से विवाहित है। चिकित्सक, चिकित्सक है, वो वकील से विवाहित है। चिकित्सक वकील से विवाहित है। लेखाकार एफ, लेखाकार एफ बी फॉर बॉल का पुत्र है। लेखाकार एफ बी का पुत्र तथा ई का भाई है। लेखाकार एफ बी का पुत्र, बी फॉर बॉल, बी का पुत्र और ई का भाई है। वकील सी एफ बी का पुत्र और ई का भाई है। लेखाकार एफ बी का पुत्र और ई का भाई है। वकील सी, वकील सी ए की पुत्र वधू है। वकील सी ए की पुत्र वधू है। हाँ। ई अविवाहित इंजीनियर है। ई अविवाहित इंजीनियर है। ई एक अविवाहित इंजीनियर है। और ए एफ की दादी है। ए एफ की दादी है। ए एफ की दादी है। पहले तो इसको सिटिंग अरेंजमेंट को बढ़ाओ, पहले तो आप लोग ब्लड रिलेशन में। हाँ, लास्ट टाइम में जिस तरह कराया था उस तरह ही है। जिसका नहीं हुआ था वो एक बार चेक कर लो। परिवार में 6 सदस्य है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। इसमें 2 विवाहित दंपति है। 2 विवाहित दंपतियों की बात करें तो हस्बैंड वाइफ है। और जो परिवार के सदस्य है, कोई वकील है, अध्यापक है, विक्रेता है, इंजीनियर है, लेखाकार है, चिकित्सक है, ठीक है। फिर बोलता है विक्रेता डेल्टा डी, विक्रेता डेल्टा डी अध्यापक महिला से विवाहित है। चिकित्सक वकील से विवाहित है। लेखाकार एफ बी का पुत्र और ई का भाई है। वकील सी ए की पुत्र वधू है। ई विवाहित अविवाहित इंजीनियर है। ई अविवाहित इंजीनियर है। ए एफ की दादी है। बढ़ाओ भी। हो गया भाई? किस किस का बन गया? 1 2 3 और किस हाल बढ़िया? 4 5 बढ़िया भाई। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? पीछे भी कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? बजरंग बड़ा के बड़ा है? चलो भाई देखते हैं। और परिवार में कितने विवाहित सदस्य हैं? ना सॉरी, परिवार में कितने सदस्य हैं? 6। पहले तो 6 सदस्य जो है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है भाई, ये सदस्य हैं।
चलो नू और बता दो उनका जो पेशा दे रखा है क्या क्या दे रखा है भाई। एक तो वकील है, एक अध्यापक है, एक विक्रेता है, एक इंजीनियर है, एक लेखाकार है और एक है डॉक्टर। ठीक है ना, यही पेशा दे रखे अपना। अब कंडीशन पा जाओ भाई, कंडीशन क्या बोलने लग रहा है, बोलता है कि विक्रेता डी अध्यापक महिला से विवाहित है। जो भी विक्रेता है, विक्रेता डी, पहली बात तो प्लस प्लस इसलिए लेके आऊं क्योंकि पहले ही बोला क्या उसने कि इसकी शादी किससे हुई है, अध्यापक महिला से हुई है भाई। अब पता नहीं भी कौन सा आएगा, ABCD में से कौन सा आएगा पता कौन है। फिर दूसरा नुका है कि चिकित्सक का विवाह वकील के साथ में हुआ है। अब क्या पता कहेगा, मैं यहां लिख देता हूं, चिकित्सक है उसका विवाह वकील के साथ में हुआ है। अब इसमें से मेल फीमेल का कौन पता, पर इनमें से मेल कौन सा फीमेल कौन सा ये पता कौन है अपन। उसके बाद बोलता है कि लेखाकार F B का पुत्र E का भाई है। लेखाकार F पहली बात तो पुत्र है, और किसका पुत्र है भाई, B का पुत्र है, और किसका भाई है, E का भाई है। अब E का भाई है, E के बारे में कौन पता, अपने प्लस तक माइनस है, मतलब मेल है फीमेल है ना, मैं B के बारे में भी इसकी माता है या पिता ये भी कौन पता। उसके बाद में ये भी बोलता है कि वकील C A की पुत्र वधु है। वकील C पुत्र वधु है, तो इसका मतलब वकील C बना दिया, पुत्र वधु तो माइनस का साइन होगा। ये किसकी है भाई, A की पुत्र वधु है, तो ये चिकित्सक प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में, देख लो दिखाइए इसकी पुत्र वधु ना बनी हो तो वकील C। फिर बोला है कि E एक अविवाहित इंजीनियर भी है, तो यानी कि E है अविवाहित इंजीनियर है भाई। अब इंजीनियर का मतलब मेल ही हो है, फीमेल भी तो हो सकता है, तो E के बारे में पता है नहीं मेल है कि फीमेल है। और अपने यह कंडीशन दे भी गोलो कि पुरुषों की संख्या कितनी, महिलाओं की संख्या कितनी है, तो अभी E के आगे मैं कुछ को लगा सकूं। ठीक है, फिर है A है वो F की दादी है। A किसकी दादी है भाई, F की दादी, ये वाला देखो पोर्शन, तो F की दादी तभी बन सकता, देखो यहां B है, ये B है ना यहां पर, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं। विक्रेता D का विवाह अध्यापक महिला से हुआ है। अब ये F है, F की दादी कौन बननी चाहिए, A, तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं A, पहली बात तो आएगा यहां, और दादी है तो माइनस का साइन। अब ये देखो B प्लस होगा कि माइनस होगा, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये आप हो गए, ये मम्मी होगी, ये मम्मी की मां कौन होगी भी, नानी, नानी के हिसाब से तो फिर ये तो नानी बन गई, अपन बनाना क्या है, दादी। तो इसका मतलब अगर मैं पूरा प्लस कर दूं तो ये आप हो गए, पापा हो गए, पापा की मां होगी दादी, तो इसका मतलब B हो गया प्लस, ये बात छोटी है। और A जहां पर भी आया, A आ गया, और A का बेटा कौन है भी, चिकित्सक, और प्लस है तो B ना मैं चिकित्सक मान सकूं एक प्रकार से, तो ये हो गया भाई चिकित्सक। और इसकी पत्नी कौन है भाई, वकील C। आई बात सुन। अब एक तो विवाहित जोड़ा आ गया, और परिवार में कितने विवाहित जोड़े थे, 2। दूसरा विवाहित जोड़ा अगर मान लो मैं यहां ले आता, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि अविवाहित इंजीनियर दे रखा है। अब यहां अगर मैं विवाहित जोड़ा बनाने की कोशिश करूं, पहली बात तो विवाहित जोड़ा यो फिट होगा, यहां आ नहीं सकता। क्यों को नहीं आ सकता, क्योंकि विक्रेता और अध्यापक 2 व्यवसाय तो आ रहे हैं, या तो लेखाकार आ गया, को नहीं बने ना फिट, यहां वैसे भी को नहीं आ सकता क्योंकि अविवाहित है, तो ऑप्शन बचा घुमा फिरा के ऊपर, है कि नहीं। तो विक्रेता D प्लस तो माइनस की हो जाएगा भाई, अध्यापक तो ये A माइनस को नहीं हो सके, पॉसिबिलिटी है, तो उड़ा जाओ भाई, तो ये बन जाएगी अध्यापक, और ये किसका वो हो गया, विक्रेता, T हो गया प्लस। लो बढ़ के तैयार हो गया अपना सीटिंग अरेंजमेंट सारा। ठीक है, अब यहां से जो भी कंडीशन पूछ रखी थी उस पर देख लेंगे। पहली बात तो परिवार में कितने सदस्य हो गए, 6, 1 2 3 4 5 और 6, 2 विवाहित जोड़े भी आ गए अपने पास में। तो आपको यह बताना है, इसमें तो वैसे ही E का F से संबंध पूछ रखा है,
ई का एफ से संबंध बताए भाई क्या है? भाई या बहन, आंकड़े पर्याप्त है। और किसी का भी रिलेशन पूछ सकता है यहां से। अगर मैं आपसे ये बोलूं लेखाकार का विक्रेता डी से क्या संबंध है? लेखाकार का विक्रेता डी से क्या संबंध है? लेखाकार क्या लगा विक्रेता का? बिल्कुल पौत्र ही तो है। और मैं नु कह दूं वकील का विक्रेता से क्या संबंध है फिर भाई? वकील का विक्रेता से क्या संबंध है? पुत्र वधु है कि नहीं? और मैं नु कह दूं विक्रेता का इंजीनियर से क्या संबंध है भाई? कैसे विक्रेता? मैंने तो विक्रेता का रिलेशन पूछा है, ये धूल मलट थोड़ी माया ग्रह कि मैं आप वही बोल दिया। एक बार सोच के तो देखो क्या आंसर बोलने लग रहे हो आप लोग। मैंने विक्रेता डी का संबंध इंजीनियर से पूछा है, यानी कि विक्रेता डी इंजीनियर का क्या लगा या क्या लगी? प्लस का साइन तो क्या लगा भाई? है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखो एक और। सिटिंग अरेंजमेंट टाइप में से लेके आने पड़ेंगे, उसमें पाओगे सारे क्वेश्चन ये सारे। चलो क्वेश्चन सुनो भाई। पहले तो जो अपने सीईटी के अंदर आ रहा था, सीईटी तो बोलो पहले एचएसएससी के अंदर आया था, उस टाइप का क्वेश्चन लो। क्वेश्चन है कि 6 व्यक्तियों का परिवार है जिसमें 2 दंपति है। 6 व्यक्तियों का परिवार है जिसमें 2 दंपति है। वकील परिवार का मुखिया है, वकील है वो परिवार का मुखिया है, और उसके 2 पुत्र हैं, मुकेश और राकेश। मुकेश और राकेश। वकील परिवार का मुखिया है, उसके 2 पुत्र हैं मुकेश और राकेश, और दोनों अध्यापक हैं। श्रीमती रीना और उसकी सास, श्रीमती रीना और उसकी सास दोनों वकील हैं। श्रीमती रीना और उसकी सास दोनों वकील हैं। वकील। मुकेश की एक पत्नी डॉक्टर है। मुकेश की एक पत्नी डॉक्टर है। दोनों वकील हैं। मुकेश की पत्नी डॉक्टर है और उनका पुत्र अजय है। उनका पुत्र अजय है। बढ़ाओ भाई, सिटिंग अरेंजमेंट बढ़ाओ पहले। मुकेश की पत्नी डॉक्टर है और उसका पुत्र एक अजय है। बन गया भी सिटिंग अरेंजमेंट।
बन गया क्या? चलो तो बन गया तो चलो मैं पहले डायग्राम बना दूँ, फिर अपने हिसाब से उस आंसर देवांगे, जो भी क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से सुनोगे। पहले बात तो 6 व्यक्तियों का परिवार है, 2 दंपति है, वकील परिवार का मुखिया और उसके 2 पुत्र है, मुकेश और राकेश। तो वकील है वो परिवार का मुखिया है भाई। मुखिया का मतलब ये थोड़ी है प्लस ही मुखिया हो, मतलब मेल ही मुखिया होगा, वो फीमेल भी तो हो सके है ना, ठीक है। और उसके 2 पुत्र कौन कौन है? मुकेश और राकेश, और दोनों क्या है भी? अध्यापक है भी। आगे है श्रीमती रीना और उसकी सास दोनों वकील है। श्रीमती रीना और उसकी सास दोनों क्या है? वकील है। तो इसका मतलब एक बार यहां पर आ जाए रीना, ये वकील बना देता हूं मैं, तो देखो उसकी सास ये माइनस हो जा, बन गया भाई। रीना इधर भी तो आ सकती, मुकेश की पत्नी भी तो हो सकती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी तो दोनों हो सकती थी। अब अगली कंडीशन बोलता है कि मुकेश की पत्नी डॉक्टर है, और मुकेश की पत्नी क्या भाई? डॉक्टर, तो इसना हटा दो, इसका मतलब रीना राकेश की पत्नी बनेगी, तो यहां माइनस हो गया, यहां हो गया डॉक्टर, ठीक है। और मुकेश की पत्नी एक डॉक्टर, उसका पुत्र क्या है? अजय, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं इनका पुत्र कौन हो गया भाई? अजय हो गया भाई, ठीक है। अब ऑप्शन सुनो क्या क्या है, आपको ये बताना है 100% से दंपति कौन सा है, हस्बैंड वाइफ कौन सा है। तो पहला है अध्यापक अध्यापक, ये तो भाई है। डॉक्टर वकील, क्या डॉक्टर और वकील, ये है डॉक्टर और ये है वकील, है भाई ये कौन है? अगला है वकील अध्यापक, बिल्कुल है, ठीक है, या फिर निर्धारित नहीं कर सकते इनमें से कोई नहीं, तो अपना ऑप्शन आ गया। अगला है कि राकेश की पत्नी का पेशा क्या है भाई? राकेश की पत्नी क्या है भाई? वकील है भाई, ठीक है। और उसके साथ में एक और दे रखा है, परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं? कितने हो गए? 1 2 और 1 3, अजय भी तो पुरुष हो गया, तो 3 पुरुष सदस्य हो गया, और महिला सदस्य कितनी होगी? 3 ही होगी भाई। फिर बोलता है अजय के दादा का पेशा क्या है? अजय का दादा ये हो गया, पहले अजय, ये हो गया इसके पापा, ये उसकी माँ, अगर इसके हस्बैंड होते तो। अब ये बताओ अजय के दादा का पेशा क्या है भाई? ऑप्शन सुन लो, अध्यापक है, वकील है, डॉक्टर है, निर्धारित नहीं कर सकते, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अजय का पेशा क्या है? डॉक्टर है, वकील है, अध्यापक है, निर्धारित नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यो कोचिंग ले बेचारा है ना अजय, निर्धारित नहीं कर सकते। और आंसर क्या बोल दिया उसमें? क्या बोल गया मैं उसमें? अच्छा, दादा का इनमें से कोई नहीं बोल गया क्या पापा? ये नू था कि अजय के दादा का पेशा क्या है? डॉक्टर है, अध्यापक है, वकील है, निर्धारित नहीं कर सकते इनमें से कोई नहीं, तो आंकड़ा हो जाएगा भी निर्धारित नहीं कर सकते भी, हमें पता ही नहीं। पहली बात दादा है को नहीं है, तो उसका पेशा क्या क्या पता हमें, तो ये आंकड़े अपर्याप्त हो जाएगा भाई। वैसे सेम एज इट इज अजय के बारे में अपर्याप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कल की क्लास में आप A+B B+C वाले को नहीं है, जो भी CET में आए थे वो ट्राई कराएंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन लेके आवांगे। और इसके जो पजल टाइप में सिटिंग अरेंजमेंट आप है, इसके भी 3-4 क्वेश्चन कराएंगे भाई। किसी को और किसी का डाउट हो तो वो डाउट बता दिए मतलब।